और अब बात आगे करते हैं। बात करते हैं दिल्ली में प्रदूषण की। पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में हवा जहरीली होती चली जा रही है। आज सुबह दिल्ली में धुंध छाई रही। कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम थी। घने कोहरे के कारण 50 मीटर तक देखना मुश्किल था। पूरी राजधानी दिल्ली को जैसे स्मॉग की मोटी चादर ने घेर लिया था। दिल्ली के अलावा एनसीआर में भी धुंध के कारण हालात खराब थे। हवा ऐसी थी कि सांस लेना तक दूभर हो रहा था। अक्षरधाम इलाके में जहरीले धुएं की मोटी चादर ने पूरे शहर को ढक लिया था। दूसरे इलाकों में भी हाल था। दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में सुबह और रात के समय विजिबिलिटी और कम हो रही है। आम जनजीवन, यातायात प्रभावित हो रहा है। मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने आज भी सदन में गुहार की, सदन में प्रदूषण पर चर्चा की मांग की। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खराब हो गया है और हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। मैं आज वो डिस्कशन का परमिशन भी मतलब का वो लगाऊंगी नोटिस। लगभग 20 लाख लोग हर साल प्रदूषण से हिंदुस्तान में मर रहे हैं। दिल्ली एक गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो गया है। 1000 के ऊपर AQI लेवल जा रहा है और आप देश के संसद में, सर्वोच्च सदन में 1 मिनट भी बहस करने को तैयार नहीं है ऐसे मुद्दों पे। अब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार अब दबाव में आई। इस बीच आज एनडीए के सहयोगी टीडीपी के सांसद अप्पल्ला नायडू कालीसट्टी साइकिल से पहुंचे। पीला कुर्ता पहना था, पीला हेलमेट लगाया था। कालीसट्टी अपनी पीली साइकिल पर खुद चला करके पहुंचे, सेशन में पहुंचे, सेशन अटेंड करने पहुंचे। ये देखिए, दूसरे सांसदों को भी वाहनों की बजाय ये कहा कि साइकिल का इस्तेमाल करें, पैदल आएं, प्रदूषण कम हो। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का खतरा जिसे कहते हैं कि अब तक के अपने चरम पर है। आज जो दर्ज आंकड़े एनसीआर में, उसमें प्रमुख शहरों में PM 2.5 का स्तर सबसे ज्यादा था। सांस लेने में, फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा ये जानलेवा है, घातक है। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में PM 2.5 का स्तर 266 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो रोजाना करीब यह है कि 12 से अधिक एक आदमी जो सिगरेट नहीं भी पीता, 12 से अधिक एक आदमी सिगरेट पी रहा है। अब पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी यह मुद्दा उठा था, लेकिन हालात जस के तस हैं और हालात कितने भयावह हैं। चादर छा गई। पूरे दिल्ली एनसीआर को स्मॉग की मोटी चादर ने घेर लिया। रात के समय भी विजिबिलिटी कम है। प्रदूषण के कारण अब लोगों को सांस लेने में दिक्कत है। यहाँ की आबो हवा तो इतनी खराब है, इतनी खतरनाक है कि एक व्यक्ति 14 सिगरेट के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहा है। सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI गंभीर श्रेणी में 498 तक पहुंच गया। 40 से 38 मॉनिटरिंग स्टेशन पर वायु गुणवत्ता गंभीर और 2 अन्य स्टेशन पर बहुत खराब दर्ज की गई। जहांगीरपुरी में AQI 498 दर्ज किया गया, जो सभी 40 केंद्रों में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला केंद्र रहा। आनंद विहार भी 493 AQI के साथ गंभीर श्रेणी में रहा। कर्तव्य पथ, अक्षरधाम, एम्स और यशोभूमि के आसपास के इलाकों में भी घना कोहरा छाया रहा। इससे पहले रविवार को दिल्ली में AQI 461 तक पहुंच गया, जो इस सर्दी के मौसम में शहर का सबसे प्रदूषित दिन और दिन में दिसंबर का दूसरा सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला दिन था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को अत्यंत खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है। प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने शनिवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में सभी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
इससे पहले 11 दिसंबर को कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि इस साल दिल्ली का औसत AQI 2018 के 213 के मुकाबले कम होकर 187 हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया था कि 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ। इस वर्ष जनवरी-नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दावे के 2 दिन बाद ही यानी 13 दिसंबर को 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 पहुंच गया और इस दावे के चौथे ही दिन दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 तो छोड़िए 500 तक पहुंच गया। हालात इतने खराब है कि दिल्ली के स्कूल हाइब्रिड मोड पर चले गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को हाइब्रिड मोड अपनाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने की सलाह दी है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए कनाडा, सिंगापुर और यूके ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। यूके ने गर्भवती महिलाओं, दिल और सांस की बीमारी से जूझने वाले लोगों को भारत की यात्रा करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने रविवार को एक आधिकारिक सूचना जारी कर कई बार के सदस्यों और व्यक्तिगत रूप से पेश होने वाले पक्षों से आग्रह किया कि वो अपने मामलों की सुनवाई के लिए सुविधा के अनुसार हाइब्रिड मोड का विकल्प चुने। प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमौल बागची और विपुल M पामचोली की पीठ इस मामले पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगी। इसे लेकर अब संसद में भी चर्चा की मांग हो रही है। 2019 में मैंने 193 फाइल की थी और लोकसभा में इसकी बहस शुरू की थी। पिछले 6 साल में प्रदूषण और भीषण हो गया है और इस परिस्थिति को निपटने के लिए मैंने इस शीतकालीन सत्र में दोबारा से 193 फाइल की है। बिल्कुल इस पर चर्चा होनी चाहिए और राजनीति के दलदल से उठकर होनी चाहिए क्योंकि ये सभी को प्रभावित करता है। आज पूरे देश में जो छोटे बच्चे हैं सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस जो ले रहे हैं जहरीली सांस ले रहे हैं। और आप उन गरीब लोगों का सोचिए जो रास्तों पे रहते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर का सोचिए जो दिन रात बाहर काम करते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जो सांस लेने की दिक्कत होती है। जिन बच्चों को एस्थमा की इशू है, लंग इश्यूज है, वो इतना सफर करते हैं। घने कोहरे और धुंध ने दिल्ली में विजिबिलिटी कम कर दी है, जिससे उड़ानें और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी संसद में ये मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में चर्चा का भरोसा दिया था। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। 3 दिसंबर को विपक्ष के सांसद मास्क पहनकर संसद भवन पहुंचे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और इमरान मसूद भी संसद परिसर में मास्क पहने दिखाई दिए। यही नहीं, ओडिशा से BJD सांसद मानस रंजन ने तो संसद को 2 सत्रों को दिल्ली से बाहर किसी और शहर में आयोजित करने की मांग कर दी थी। पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने अपनी जनसभाओं में साफ ये बात कही थी कि उनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की हर समस्या के समाधान पर पूरी नजर रहेगी। हर समस्या के समाधान को लेकर किए जा रहे प्रयासों को वो खुद मॉनिटर करेंगे। इसी साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स भी बनाई गई थी। 23 अक्टूबर को टास्क फोर्स की बैठक में दिल्ली के प्रदूषण को दूर करने के लिए गंभीरता से काम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके बाद 25 नवंबर को पीएमओ ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में काम कर रही 19 एजेंसियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी। इसमें पूछा था कि कैसे रोका जाए, क्या क्या कदम उठाए जाए। उसकी रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द जो है उपलब्ध कराई जाए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने प्रदूषण पैनल गठित किया। रेखा गुप्ता ने एक हाई लेवल बैठक के बाद 6 दिसंबर को इन 2 एक्सपर्ट पैनल्स के गठन की अधिसूचना भी जारी की। इसमें IAS के अलावा IT दिल्ली के एक्सपर्ट्स, तमाम एक्सपर्ट शामिल है। इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है उसके अधिकारी, एयर पोल्यूशन एक्शन ग्रुप और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री के तमाम प्रतिनिधियों को शामिल किया गया जिस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई जा सके। ये पैनल
प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मैनेजमेंट, इस पर दिशा निर्देश तैयार करेगा। अब विशेषज्ञों का यह ग्रुप दिल्ली सरकार को मानव जनित और प्राकृतिक कारणों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए जरूरी उपायों की पहचान करेगा, सलाह देगा कैसे दूर करें। साथ ही प्रदूषण को रोकने में टेक्नोलॉजी कैसे काम आ सकती है, उस पर भी यह टास्क फोर्स सलाह देगा। दोनों एक्सपर्ट ग्रुप्स मिलकर एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति के रूप में कार्य करेंगे। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता इससे पहले अप्रैल महीने में दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा कर चुकी हैं। उनकी सरकार चर्चा कर चुकी है। उस चर्चा में बीजेपी विधायकों ने केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया था कि प्रदूषण उनकी वजह से है। साथ ही प्रदूषण से दिल्ली में हो रही मौत के मामलों को आम आदमी पार्टी पर कहा गया था कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए। हाल ही में उन्होंने यह भी दावा किया था कि उन्हें दिल्ली में प्रदूषण जो मिला है वो 27 साल का बैकलॉग है, अब दूर करने में टाइम तो लगेगा, 27 महीने तो कम से कम दिए जाने चाहिए, ऐसे तर्क हो रहे थे। सुनिए। लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जाकर के आज इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, आप आज प्रदूषण कोई आज नहीं है, सालों से प्रदूषण की यह स्थिति है। पिछली सरकार ने क्या किया? तब आप कहां थे प्रदूषण पे? तब आपको धरने प्रदर्शन याद नहीं आए? तब आपने कुछ नहीं किया। 27 साल का बैकलॉग है, 27 महीने तो चाहिए सरकार को काम करने के लिए। 27 महीने बाद मुझसे पूछेगा तो मैं कह पाऊंगी कि हां, हमने ये काम किए। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लंबे समय तक दिल्ली की खतरनाक हवा से संपर्क में रहने वाले गंभीर हेल्थ रिस्क को लेकर के आगाह किया है, या यूं कहे चेताया है। पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम पे इफेक्ट होता है। अगर हम बात करें जैसे आंखों में खुजली होना, आंखों में जलन होना, पेशेंट को अस्थमा हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है। लंबे समय तक प्रदूषण की वजह से हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी बढ़ने का चांस रहता है। जो शुगर के मरीज होते हैं उनका शुगर का कंट्रोल खराब होने लगता है। ब्रेन अटैक जिसको स्ट्रोक बोलते हैं उसके आने का चांस भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारी खून की नलियां होती हैं उनमें सूजन होती है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें कहा जाता है कि उनमें बच्चों का जो उनमें होने वाला बच्चा होता है उसका वजन कम हो जाता है, या टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और लॉन्ग टर्म स्टडीज में ये भी पाया गया है कि अगर हम बहुत लंबे समय तक प्रदूषण को एक्सपोज रहते हैं तो बॉडी में विभिन्न प्रकार के कैंसर होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। इजाजत दीजिए, जो कहेंगे सच कहेंगे। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। आपको छोड़ जाते सुपर 30 के साथ।